यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार का बड़ा फैसला, भारतीयों के एयरलिफ्ट में वायुसेना भी होगी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया वायुसेना को निर्देश, आज ही उड़ान भर सकते हैं वायुसेना की C-17 विमान। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दी इसकी जानकारी। कर्नाटक के चेलागिरी का रहने वाला था मृतक छात्र नवीन, विदेश मंत्रालय ने जताया दुख। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तबाह हुआ, रिहायशी इलाकों में भी रूसी हमले बेकाबू, यूक्रेन का दावा। सीरियल धमाकों से थर्राई यूक्रेन की राजधानी कीव, बाहरी हिस्सों में जलते नजर आए कई घर। खतरे के सायरन के बीच में लोगों को बंकर में जाने का निर्देश, सैन्य ठिकानों पर हमले में मारे गए 70 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की बड़ी तैयारी, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कीव की तरफ बढ़ता रूसी सेना और टैंक्स का 64 किलोमीटर लंबा काफिला। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की तरफ भेजा गया रूस का ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला। काफिले में सैकड़ों सैन्य वाहन, टैंक्स, आर्टिलरी गन भी शामिल हैं। रूस के परमाणु हमले की बढ़ती आशंका के बीच में अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत का नया खुलासा, कहा रूस ने किया यूक्रेन पर वैक्यूम बम से हमला। वैक्यूम बम को सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम कहा जाता है। ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को विस्फोटक में तब्दील कर देता है। जेनेवा संधि के मुताबिक वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर है रोक। यूक्रेन के समर्थन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस के इस कार्रवाई की निंदा की है। यूक्रेन रूस के बीच में जारी जंग के बीच में अमेरिका का बड़ा एक्शन, सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 रूसी डिप्लोमैट्स को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने का जारी किया फरमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस के 12 डिप्लोमैट्स को नॉन डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज के कारण देश से बाहर निकालने का सुनाया फरमान। रूस ने इसे बताया शत्रुतापूर्ण कदम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी रूस को झटका लगा, आपात बैठक के पक्ष में पड़े 29 वोट। चीन, रूस, क्यूबा, वेनेजुएला और इरित्रिया ने किया विरोध। भारत, कैमरून, यूएई, पाकिस्तान समेत 13 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। वोटिंग के बाद ये तय हो गया कि 3 मार्च को इस मुद्दे पर होगी बहस और उसके बाद होगी वोटिंग। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बाहर यूक्रेन के नागरिकों ने किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर करने की प्रदर्शनकारियों ने मांग की। रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन को दुनिया भर से मिल रही मदद, ऑस्ट्रेलिया ने किया $50 मिलियन देने का वादा। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार मुहैया करवाएगा कनाडा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर लगाई पाबंदी। रूस से जंग के लिए आम यूक्रेनी सैनिकों में हथियार की होड़, सुरक्षा सेंटर पर बड़ी संख्या में आवेदन। वतन की सुरक्षा के इस मिशन में यूक्रेनी महिलाएं भी ले रही बढ़ चढ़कर हिस्सा, रूसी सैनिकों का डटकर कर रही मुकाबला। यूक्रेन के बडियाल्क में रूसी सेना के सामने मजबूती से जुटे आम नागरिक, शहर में घुसी रूसी सेना का विरोध किया। लोगों ने लगाए गो होम के नारे। इस शहर पर रूस ने किया है कब्जे का दावा।
संकट की घड़ी में अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आगे आया खार्कीव का एक अस्पताल। मिसाइल हमले से बचाने के लिए मैटरनिटी वार्ड को बनाया बॉम्ब शेल्टर। रूसी हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैटरनिटी वार्ड में बने बॉम्ब शेल्टर में ले रहे पनाह। यूक्रेन के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स ने देश में रूसी सिम के साथ रूस से आने वाले कॉल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मांग, दुनिया के सभी एयरपोर्ट्स को रूस के लिए कर दिया जाए बैन। कई देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद करने का भी ऐलान किया। रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अल्बानिया, ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, फिनलैंड, हंगरी, डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड, इटली समेत कई देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत ला रही। रोमानिया से भारतीयों को लेकर लौटी फ्लाइट पहुंची दिल्ली। भारत लौटने पर भारतीय छात्रों ने ली राहत की सांस। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने वाली ये 9वीं फ्लाइट है। हंगरी से भी भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया स्वागत। आज सुबह 7:30 बजे छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया छात्रों का स्वागत। मुंबई पहुंचे कुछ छात्रों ने सुनाई अपनी आप बीती। कहा, जान बचाने के लिए बंकर में ले रखी थी शरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री मोदी। रूस यूक्रेन संकट की जानकारी दी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना। मणिपुर वर्चुअल रैली में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कांग्रेस का फोकस मणिपुर को लूटने पर ज्यादा था। आजमगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैली। अखिलेश यादव पर साधा जमकर निशाना। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने की चुनावी सभा, विपक्ष पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने की राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात। विधानसभा सत्र के समय पर की चर्चा। आज से छात्रों के लिए फिर से खुल गया जम्मू विश्वविद्यालय और कश्मीर यूनिवर्सिटी का परिसर। कोविड संक्रमण में कमी आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन को हुए 99 साल। अब तक गीता प्रेस ने 7,177 किताबों का प्रकाशन किया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल। दिल्ली में 19 केजी सिलेंडर पर 105 और 5 केजी पर 27 रुपए बढ़ गए हैं। आज से महंगा हो गया है अमूल का दूध। कंपनी ने प्रति लीटर 2 रुपए मूल्य बढ़ाने का फैसला किया। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बलिया में आज अखिलेश यादव ने की जनसभा को किया एड्रेस। कहा, झूठ बोलती है बीजेपी, ये चुनाव छलिया बनाम बलिया। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद ने साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा, एक क्रूर तानाशाह व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री है। देवरिया में ओम प्रकाश राजभर ने किया चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम। सुबह से ही मंदिरों के बाहर जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में की गई खास सजावट। महादेव मंदिर में फूल, बेलपत्ती और जल देकर इंतजार करते दिखाई दिए भक्त।
शिव की नगरी वाराणसी में भी शिवरात्रि की धूम, बाबा के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। शिवरात्रि के मौके पर भोले के भक्तों को सौगात, पहली बार श्रद्धालुओं को गंगा घाट से सीधे भोले के दरबार में जाने का मिल रहा मौका। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की रौनक, गूंजे महादेव के जयकारे। गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवरात्रि के मौके पर दुग्धेश्वर मंदिर की खास अंदाज में सजावट की गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के दिव्य शक्ति मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी, शिव मंदिर को फूलों से सजाकर किया गया रोशन। पुणे के सह्याद्री रेंज में 12 ज्योतिर्लिंगों के मुख्य क्षेत्र भीमा शंकर में आधी रात से जुटने लगी थी श्रद्धालुओं की भीड़। रात 12 बजे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जिला कलेक्टर पुणे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में की गई शासकीय पूजा। राजस्थान की पाली में शिवरात्रि को लेकर जबरदस्त रौनक, शिव मंदिर की फूलों से की गई सजावट। मुरादाबाद में भी धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। माघ मेला के अंतिम स्नान पर्व पर संगम में लग रही डुबकी, संगम नगरी प्रयागराज हुई शिवमय। उत्तराखंड में भी शिवरात्रि की धूम, आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ धाम के सामने लगाए भारत माता की जय के नारे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पटना में भी जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, धूमधाम से मनाया जा रहा भोलेनाथ का विवाहोत्सव। कोरोना के नियमों में छूट के बाद नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए जुटी भक्तों की भीड़। सुबह 4 बजे से पूजा हुई, फिर नागा साधु ने की पूजा। आरती के बाद सुबह 6 बजे आम लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया महादेव का रुद्राभिषेक। महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी महाशिवरात्रि की बधाई, ट्वीट कर लिखा, देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दी महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, ट्वीट भी किया। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भी उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, गूंजे महादेव के जयकारे। भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने के लिए चुना अनूठा सा तरीका, बोतल के अंदर बनाया शिवलिंग। शिवलिंग की ऊंचाई 5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है, और खास बात यह है कि ये शिवलिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। एक्ट्रेस सोहा अली और उनके पति कृणाल खेमू पूरी फैमिली के साथ मना रहे हैं महाशिवरात्रि का पर्व। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। वीडियो में कुणाल शंख बजा रहे हैं, जबकि सोहा अली अपनी गोद में फूल लेकर बैठी हैं। महाशिवरात्रि पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद बने महादेव के सारथी। हाजीपुर में निकली शिव बारात। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रियंका गांधी ने लखनऊ के शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, लाइन में लगकर किए भोलेनाथ के दर्शन। कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में उमड़े बाबा के भक्त, लाइन में लगकर किया जलाभिषेक। देवघर में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं में अफरा तफरी का माहौल।
असम के जोरघाट के 225 साल पुराने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया। भोलेनाथ के दर्शन और पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रेलवे ने सामान्य क्लास की टिकट्स की बिक्री शुरू कर दी है। यात्री अब जनरल क्लास के डिब्बे में कर सकेंगे यात्रा। कोरोना के चलते रेलवे ने इस सेवा पर पाबंदी लगा रखी थी और टिकट्स की बिक्री भी रोक दी थी। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने दया चालक पहाड़ी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। तेजी से होगा सड़क का चौड़ीकरण। कर्नाटक के हुबली में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के 25 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। ताज़ा बर्फबारी से पुलवामा के सेब किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बर्फबारी से सेब की फसल को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है।